प्रिय आत्मन, हर इंसान के मन में यह गहरी धारणा है कि वह स्वतंत्र है। तुम अपने जीवन को देखते हो और सोचते हो, मैं अपने फैसले खुद ले रहा हूं, मेरी पसंद मेरी है, मेरे विचार मेरे हैं, मेरा जीवन पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है। लेकिन जरा ठहरो, आंखें बंद करके भीतर झांको और खुद से पूछो, क्या सच में ऐसा है? तुम्हारा जन्म कहाँ होगा, किस देश में, किस परिवार में, किस जाति में, किस धर्म में, यह तुम्हारी स्वतंत्रता से हुआ? नहीं, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। तुम्हारी भाषा कौन सी होगी, तुम्हारा नाम क्या होगा, तुम्हारे संस्कार कैसे होंगे, यह सब तुमने तय नहीं किया। यह सब तुम्हें पहले दिन से ही समाज ने थमा दिया। तुम्हें सिखा दिया गया कि कौन सा ईश्वर तुम्हारा ईश्वर है, कौन सी किताब तुम्हारे लिए पवित्र है, कौन सी प्रार्थना तुम्हें करनी चाहिए। तुम्हें बताया गया कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हें समझाया गया कि किससे प्रेम करना है और किससे नहीं। तुम्हें डराया गया कि अगर तुमने समाज की बात नहीं मानी तो लोग तुम्हें बहिष्कृत कर देंगे। और धीरे धीरे तुम्हारा मन यह सब अपने अंदर सोखता चला गया। तुम्हें लगने लगा कि यही तुम्हारी अपनी सोच है। तुमने ये मान लिया कि तुम स्वतंत्र हो। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि तुम गुलाम हो समाज के विचारों के, धर्म की धारणाओं के, परंपराओं के, डर के। और याद रखना, गुलामी तब और गहरी हो जाती है जब गुलाम को यह लगने लगे कि वह आज़ाद है। यही सबसे खतरनाक भ्रांति है। अगर तुम्हें पता हो कि तुम गुलाम हो तो एक संभावना रहती है कि तुम विद्रोह कर सको, कि तुम जंजीरें तोड़ सको। लेकिन अगर तुम्हें भ्रम हो जाए कि तुम स्वतंत्र हो तो तुम्हारे लिए आज़ाद होना असंभव है। तुम अपनी ही जंजीरों को आभूषण समझने लगते हो। तुम अपनी ही कैद को सुरक्षा समझने लगते हो। और यही इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी है। वह सोचता है कि वह स्वतंत्र है जबकि वह पूरी तरह से कैद है। तुम्हारा जीवन शुरू होते ही तुम्हें एक अदृश्य जेल में डाल दिया जाता है। यह जेल न लोहे की है, न पत्थर की, न दीवारों की। यह जेल बनी है परंपराओं, संस्कारों और लोग क्या कहेंगे की बेड़ियों से। बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया, ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, ऐसे मत बोलो, यह हमारे धर्म के खिलाफ है, वैसा मत सोचो, ये परंपरा के विरुद्ध है। तुम्हें बताया गया तुम स्वतंत्र हो, लेकिन वास्तव में तुम सिर्फ समाज के बनाए नियमों का पालन कर रहे हो। तुम्हारे कपड़े कौन से होंगे ये तुम नहीं चुनते, ये समाज ने पहले से तय कर रखा है। तुम्हारे विवाह किससे होंगे यह भी समाज की परंपरा तय करती है। तुम्हारी पूजा किस देवता की होगी यह तुम्हारे घर परिवार ने पहले से लिख दिया है। और तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारी पसंद है, लेकिन सच्चाई यह है तुम्हारी पसंद भी उधार की है। जरा ध्यान से देखो, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे डर कहां से आए, तुम्हारी मान्यताएं कहां से आईं? अगर तुम्हें ईश्वर पर विश्वास है तो क्या यह तुम्हारा अपना अनुभव है या यह तुम्हें बचपन से रटाया गया है? समाज ने तुम्हें एक सांचे में ढाल दिया है। तुम्हें समझाया गया कि यही सही है और जो इससे बाहर जाएगा वह पागल कहलाएगा। इसलिए जब भी तुम सत्य की ओर बढ़ते हो, जब भी तुम ध्यान करना चाहते हो, जब भी तुम परंपरा से अलग कदम उठाना चाहते हो, डर लगने लगता है। डर किसका? कि कहीं समाज तुम्हें पागल न कह दे, कहीं लोग हंस न दें, कहीं परिवार कह न दे कि तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। याद रखो, समाज तुम्हें कभी स्वतंत्र नहीं चाहता, क्योंकि स्वतंत्र आदमी को नियंत्रित करना असंभव है। समाज चाहता है तुम भीड़ का हिस्सा बने रहो, तुम आज्ञाकारी रहो, तुम वैसे ही जियो जैसे सब जीते हैं। समाज चाहता है कि तुम कभी प्रश्न न पूछो, का भी विद्रोह न करो। लेकिन जो लोग समाज की परवाह किए बिना जीते हैं वही असली स्वतंत्र आत्माएं हैं। सच्चा संत, सच्चा ज्ञानी वही है जिसने भीड़ की राय की परवाह छोड़ दी। उसने अपने भीतर झांका और वहीं से अपनी दिशा तय की। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक आदमी था जो हमेशा नंगे पैर चलता था। गांव वाले कहते यह पागल है, देखो सब जूते पहनते हैं और ये बिना जूतों के घूमता है। वह हंसकर कहता, तुम जूतों की कैद में हो, मुझे धरती की ठंडक, मिट्टी की महक सीधे महसूस करनी है। मैं जूते पहन लूंगा तो मेरी स्वतंत्रता खो जाएगी। गांव वालों ने उसे पागल कहा, लेकिन वही अकेला था जिसने धरती को छुआ,
बारिश को महसूस किया, घास की नरमी को जाना। बाकी लोग बस परंपरा निभाते रहे। अगर तुम सच में स्वतंत्र होना चाहते हो तो सबसे पहले इस जेल को पहचानो। यह जेल बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। ये लोग क्या कहेंगे कि आवाज है जो हर कदम पर तुम्हें रोकती है, और जब तक तुम इस आवाज से मुक्त नहीं होते तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। हमने देखा कि समाज और परंपरा ने तुम्हें जंजीरों में बांध रखा है, लेकिन जानो समाज की बेड़ियां तुम्हारे लिए केवल बाहरी हैं। सबसे बड़ी जेल है तुम्हारा अपना मन। मन हमेशा तुम्हें अतीत और भविष्य में भटकाता है। तुम्हारे विचार तुम्हें अब और यहां से दूर ले जाते हैं। मन कहता है अगर वह मकान मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर वह प्रेम मुझे मिल जाए तो मैं सुरक्षित हूं, अगर बीता समय वैसा होता जैसे मैंने सोचा था तो मैं संतुष्ट होता। लेकिन सच क्या है? तुम कभी भी वर्तमान में नहीं हो। तुम कभी इस क्षण में पूरी तरह जिंदा नहीं हो। हमेशा अतीत के ख्यालों में फंसे रहते हो या भविष्य की चिंता में खोए रहते हो। इसलिए मन तुम्हें कभी स्वतंत्र नहीं बनने देता। यह तुम्हें भ्रम में रखता है कि तुम अपने जीवन का स्वामी हो, कि तुम निर्णय ले सकते हो, कि तुम सोच सकते हो। लेकिन ध्यान दो, तुम्हारे विचार भी वास्तव में तुम्हारे नहीं हैं। तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे डर, तुम्हारे सपने, ये सब उद्धार के हैं। वे तुम्हारे अनुभव से नहीं आए, बल्कि समाज, परिवार, धर्म, परंपरा ने तुम्हारे मन में डाले। तुम सोचते हो कि तुम्हारा निर्णय तुम्हारा है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया ही तुम्हारे पूर्व निर्धारित संस्कारों से प्रभावित है। तुम्हारा डर तुम्हें रोकता है, तुम्हारा लालच तुम्हें फंसाता है, तुम्हारा सम्मान पाने का मोह तुम्हें नियंत्रित करता है। तुम्हें यह कभी मौका ही नहीं मिलता कि तुम अपने अंदर देखो कि अब इस क्षण मैं स्वतंत्र हूं या नहीं। यह कैद इतनी गहरी है कि लोग इसे महसूस भी नहीं कर पाते। वे सोचते हैं मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन वास्तव में वे अपने मन की हर सोच, हर भावना, हर इच्छा के गुलाम हैं। जरा ध्यान दो, एक आदमी जो अपनी हर सोच के पीछे छुपा कारण देख सके, जो समझ सके कि कौन सा डर उसका है और कौन सा उधार का, और जो देख सके कि कौन सी खुशी वास्तव में उसके लिए है और कौन सी समाज ने सिखा दी है, वही आदमी पहला कदम उठाता है सच्ची स्वतंत्रता की ओर। एक आदमी हमेशा अपने बॉस की तारीफ पाने की कोशिश करता है। वह सोचता है अगर बॉस खुश होगा तो मैं सुरक्षित हूं। क्या यह उसका स्वतंत्र निर्णय है? नहीं, यह डर समाज ने सिखाया है, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, स्वीकृति। मन ने उसे गुलाम बना दिया और वह सोचता है मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, लेकिन असल में हर कदम, हर विचार, हर इच्छा यह सब उधार की है। यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है। मन की गुलामी समाज की बेड़ियों से भी अधिक गहरी और चालाक है। समाज की बेड़ियां तो दिखाई देती हैं, मन की जंजीरें छुपी होती हैं, और यही जंजीरें तुम्हें सच में स्वतंत्र नहीं बनने देती। सच्ची आजादी तभी शुरू होती है जब तुम अपने मन की इन जंजीरों को पहचानो। जब तुम देखो यह डर मेरा नहीं, यह लालच मेरा नहीं, यह विश्वास मेरा नहीं, यह सब मुझे थमा दिया गया है, तभी तुम पहली बार स्वयं के भीतर वास्तविक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हो। लोग कहते हैं हमारे पास विकल्प हैं इसलिए हम स्वतंत्र हैं। वे सोचते हैं मैं चुनाव कर सकता हूं इसलिए मैं स्वामी हूं। लेकिन तुम ध्यान दो, क्या चुनाव का होना सच में स्वतंत्रता है? कभी कभी हमें एक विकल्प चुनना पड़ता है क्योंकि विकल्प मौजूद हैं। लेकिन क्या यह सच में स्वतंत्रता है जब तुम्हें यह भी नहीं पता कि कौन सा विकल्प तुम्हारे लिए सही है, कौन सा तुम्हारे डर से प्रेरित है और कौन सा समाज या परंपरा ने तुम्हें थमाया है? सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे सामने कई रास्ते हों। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है रास्ता चुनने की जरूरत ही न रहना। जरा सोचो, अगर तुम इतने निर्मल, इतने शुद्ध बन जाओ कि तुम्हें किसी विकल्प की तलाश ही न करनी पड़े, तुम्हारे निर्णय स्वयं ही तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो, तुम्हारे कर्म बिना किसी दबाव या डर के जन्म लें, तभी तुम्हें वास्तविक आजादी का अनुभव होगा। एक पंछी है जो आसमान में उड़ता है, उसके लिए विकल्प क्या है, कहाँ जाना है, कब उड़ना है, वह बस उड़ता है।
रास्ता उसका नहीं, उसकी स्वतंत्र इच्छा का परिणाम है। वह बहता है अस्तित्व के साथ। लेकिन इंसान हमेशा सोचता है मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। इस सोच में वह फंस जाता है। वह निर्णय लेने में इतना उलझ जाता है कि वह भूल जाता है वह पहले से ही अस्तित्व का हिस्सा है। सच्ची आज़ादी यह है जब तुम बहो, न कि सोचो कि किस दिशा में बहना चाहिए। जब तुम अस्तित्व के साथ तैरो, बिना डर और बिना किसी मजबूरी के, तुम्हारा होने का हर क्षण स्वयं ही स्वतंत्र होता है। लोकतंत्र, चुनाव, विकल्प, ये सब बाहरी स्वतंत्रता है। लेकिन दोनों आजिनते बार में भोज अबिंदे बार में 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 देखो, तुम्हारे भीतर की वास्तविक आजादी इससे प्रभावित नहीं होती। तुम चुनाव कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे विचार, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं सब उधार के हैं तो यह सिर्फ एक भ्रम है। सच्ची आज़ादी तब आती है जब तुम भीतर की शुद्धता को पहचानते हो, जब तुम अपने मन के गुलाम नहीं होते, जब तुम्हारे निर्णय स्वयं तुम्हारे अनुभव और जागरूकता से जन्म लेते हैं, न कि परंपरा, डर या लालच से। तुम्हें चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम हर पल स्वतः ही सही मार्ग पर हो। तुम्हें किसी विकल्प की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम पहले से ही अस्तित्व के साथ बह रहे हो। प्रिय आत्मन, याद रखो, बहना स्वतंत्रता है, सोचना स्वतंत्रता नहीं है। विचारों और विकल्पों में उलझना केवल झूठी आजादी है। जब तुम बहोगे वर्तमान में अस्तित्व के साथ, तब तुम्हें पता चलेगा कि सच्ची स्वतंत्रता किसी चुनाव या विकल्प में नहीं है। यह तुम्हारे होने में, तुम्हारे अस्तित्व में है। तुम कहते हो मैं स्वतंत्र हूं, पर क्या तुम वास्तव में जानते हो कि स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है? स्वतंत्रता केवल बाहरी जंजीरों को तोड़ने में नहीं है। यह केवल मैं जो चाहूं कर सकता हूं की भावना में नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है। देखो, अधिकांश लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से भागते हैं। वे कहते हैं मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने मन की करता हूं। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम का सामना करता है, तब वह शिकायत करने लगता है, क्यों ये हुआ, ये मेरे साथ गलत हुआ। याद रखो, अगर तुम सच में स्वतंत्र हो तो हर परिणाम तुम्हारा है, हर खुशी तुम्हारी है, हर दुख तुम्हारा है, तुम्हारा प्रेम तुम्हारा है, तुम्हारी नफरत भी तुम्हारी है। तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते, तुम समाज को दोष नहीं दे सकते। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे शिक्षक, सभी को दोष देने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जब तुम स्वतंत्र हो, तब तुम अपने जीवन के पूर्ण स्वामी बन जाते हो। एक आदमी अपने जीवन में दुख महसूस करता है। वह कहता है मेरे माता पिता ने मुझे सही मार्ग नहीं दिखाया, समाज ने मुझे सिखाया कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। लेकिन सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे दुख हुआ, यह मेरा दुख है और मैं इसे देखूंगा, समझूंगा और उससे सीखूंगा। इसी तरह खुशी भी, यदि तुम किसी के प्यार से खुश हो तो वह खुशी अस्थायी है। यदि तुम अपनी चेतना से खुश हो तो वही स्थायी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब है हर अनुभव का स्वामित्व लेना। सुख, दुख, प्रेम, नफरत, सफलता, असफलता सब तुम्हारे हैं। तुम किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो, तुम स्वयं अपने अनुभव के निर्माता हो। तुम्हारे भीतर जागरूकता पैदा करने से यह समझ आता है, ध्यान यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे तुम खुश हो या दुखी, सफल हो या असफल, तुम हमेशा अपने जीवन के मालिक हो। यह जिम्मेदारी तुम्हें भयभीत कर सकती है, लेकिन डर के बावजूद यदि तुम इसे स्वीकार कर लेते हो, तब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो। याद रखो, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं है, वे केवल झूठी स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। वे हमेशा पीड़ित, भ्रमित और गुलाम रहेंगे। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी अलग नहीं है। जितनी बड़ी स्वतंत्रता उतनी बड़ी जिम्मेदारी, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी गहरी खुशी। जब तुम हर क्षण, हर कर्म की जिम्मेदारी लेते हो, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से तुम्हारा हो जाता है। तुम परिपूर्ण रूप से जीवित होते हो, तुम स्वतंत्र होते हो। तुम सोचते हो
मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन याद रखो, सच्ची स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती। समाज इसे नहीं दे सकता, धर्म इसे नहीं दे सकता, राजनीति और पैसा इसे नहीं दे सकते, क्योंकि स्वतंत्रता बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं है, वह केवल तुम्हारे भीतर है। सच्ची स्वतंत्रता आती है ध्यान से। ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे भीतर है, मैं भीतर ले जाता है। जब तुम भीतर उतरते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारे विचार वास्तव में तुम्हारे नहीं हैं, वे उधार के हैं, समाज ने तुम्हारे मन में डाले हैं। तुम्हारे डर तुम्हारे नहीं हैं, वे परिवार, समाज और परंपरा ने तुम्हारे भीतर बो दिए हैं। तुम्हारी पहचान भी झूठी है। नाम, जाति, धर्म, पेशा, यह सब तुम्हारी असली आत्मा नहीं है। ध्यान के माध्यम से तुम इन सब पर पर्दा डालने वाले भ्रमों को देख पाते हो, और एक क्षण आता है जब सब कुछ गिर जाता है, जैसे किसी ने सारे बोझ उतार दिए हों। वह क्षण सच्ची स्वतंत्रता है। उस खालीपन में तुम पहली बार स्वतंत्र होते हो, क्योंकि वहां कोई डर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। तुम सिर्फ हो, तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार करते हो, और यही अनुभव वास्तविक आजादी है। ध्यान गुलामी की जंजीरें तोड़ देता है। तुम्हारे मन का भ्रम, अतीत की बेड़ियां, भविष्य की चिंता सभी गिर जाती हैं। तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो, जो जन्म से ही स्वतंत्र है। कल्पना करो कि तुम एक गहरे जंगल में फंसे हो, हाथ पांव बंधे हुए। तुम सोचते हो कि तुम कहीं भी नहीं जा सकते, लेकिन अचानक कोई तुम्हारे बंधन खोल देता है। तुम्हारे कदम स्वतः स्वतंत्र हो जाते हैं। तुम दौड़ते हो, उठते हो, श्वास लेने का आनंद महसूस करते हो। ध्यान वही है, मन की जंजीरें खुल जाती हैं। तुम जो भी सोचते हो, जो भी महसूस करते हो, उसका स्रोत तुम्हारे भीतर शुद्ध चेतना बन जाता है। ध्यान वह रास्ता है जो तुम्हें दिखाता है कि स्वतंत्रता किसी विकल्प, किसी बहस या किसी बहरी चीज में नहीं है। स्वतंत्रता तुम्हारे अपने होने में है। तुम्हारा स्वभाव जन्म से ही स्वतंत्र है, बस तुम्हें जागना है। तुम पूछते हो स्वतंत्र होने का स्वाद कैसा है। यह अनुभव शब्दों में बताना कठिन है, क्योंकि यह केवल महसूस किया जा सकता है। लेकिन जरा कल्पना करो, यह ऐसा है जैसे पिंजरे में बंद परिंदा अचानक उड़ान भर दे। पिंजरे की जंजीरें, लकड़ी के तख्ते, सब कुछ गायब हो गया। हवा उसके पंखों को छू रही है। आसमान अनंत है और वह हर दिशा में उड़ सकता है। यह स्वतंत्रता केवल उड़ान नहीं है, यह संपूर्ण अस्तित्व के साथ एकता है। या सोचो, एक नदी है जो बांध में फंसी हुई थी। वह बंदी थी, सीमित थी, रोक टोक में थी, और अचानक बांध टूट गया। नदी अपनी गति से बहती है, पथ ढूंढती है, समुद्र की ओर दौड़ती है। कहीं रुकावट नहीं, कहीं रोक नहीं, केवल संपूर्ण प्रवाह है। स्वतंत्र होने का मतलब है तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसा वह है। कोई शिकायत नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई भय नहीं। तुम अपने भीतर की पूरी सच्चाई को स्वीकार करते हो। तुम पहली बार संपूर्ण रूप से जीते हो, न किसी अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता। हर श्वास, हर अनुभव, हर क्षण पूरा, जीवित, स्वतंत्र। यह अनुभव केवल बाहरी आजादी से नहीं आता, यह केवल ध्यान, जागरूकता और आत्म अनुभव से आता है। जब तुम भीतर गहराई तक उतरते हो, जब तुम देख पाते हो कि तुम्हारा असली स्वरूप स्वतंत्र है, तब तुम महसूस करते हो यह वही स्वाद है जिसे मन और शरीर हमेशा खोजते रहे। कल्पना करो, एक आदमी वर्षों तक डर और चिंता में बंधा रहा। वह हमेशा सोचता रहा, अगर यह हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर वह न हुआ तो। और एक दिन उसने ध्यान के माध्यम से अपने मन को देखा। उसने अपने डर को देखा, अपने अतीत को देखा, अपने भ्रमों को देखा, और अचानक सब कुछ गिर गया। डर गायब हो गया, चिंता मिट गई। वह व्यक्ति पहली बार सच्ची आजादी का स्वाद अनुभव करता है। हर कदम, हर सांस, हर धड़कन में स्वतंत्रता थी। किसी भी नियम, किसी भी दबाव, किसी भी परंपरा की परवाह नहीं थी। प्रिय आत्मन, याद रखो, स्वतंत्रता का स्वाद केवल महसूस किया जा सकता है।
इसका अनुभव तब आता है जब तुम पूरी तरह अस्तित्व के प्रवाह में बहो, जब तुम अपनी पूरी चेतना और आत्मा के साथ अब और यहीं जीवित हो।